स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट वन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज जो लिखा हुआ है ये डिजिटल सम है। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम एक ऐसा ट्रिक है जिसकी मदद से कैलकुलेशन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कैलकुलेशन करने से छुटकारा मिल सकता है डिजिटल सम, अगर आपको पता है तो डिजिटल सम किसके लिए यूजफुल है? तो डिजिटल आपको कंप्लीट मैथ में आपको यूज होगा। कंप्लीट मैथ्स में आपको यूज किया जाएगा। कंप्लीट मैथ में आ गया आपका कौन कौन? तो अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। एडवांस में भी इसका जरूरत होता है, यूज होता है जी, इसका यूज है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछा जाए आपसे कि 1, 2 और 3 का डिजिटल सम क्या होगा? डिजिटल सम डीएस जिसको कह सकते हैं, इसका मतलब होता है अंकों का योग। अंकों का योग। देखिए, इसमें आपको करना क्या है, 1 + 2 + 3 अंकों को जोड़ देना है। 3 2 5 1 6 होगा। ठीक है। उसी तरह एक और देखिए, 68 है। इसका अगर डिजिटल सम का बात किया जाए तो 6 + 8, 8 और 6 मिलके 14 होगा। और 14 का डिजिटल सम 1 + 4 = 5 होता है। कहने का मतलब कितना से बड़ा संख्या है उसको जोड़ के एक अंक वाला संख्या आपको बनाना है। ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन पे कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसके लिए आप समझिए कि डिजिट का जो सम होगा एलएचएस का, डिजिट सम ऑफ एलएचएस, डिजिट सम ऑफ एलएचएस बराबर होना चाहिए डिजिट सम ऑफ आरएचएस। डिजिट सम ऑफ आरएचएस, ये आप समझिए, डिजिट सम ऑफ आरएचएस ये बराबर होगा। और जिस ऑप्शन पे बराबर होगा वही आपका आंसर होगा। आपको ना जोड़ करना है, ना गुना करना है, ना घटाव करना है, ना भाग करना है। बस आप इसको अगर समझ लेते हैं क्वेश्चन का कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन के बादशाह बन जाएंगे। कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन जिनको हार्ड लगता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आप अच्छे से देखिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। ठीक है। जैसे देखिए, डिजिट का सम जो होता है, पहले क्या क्या हो सकता है? डिजिट का सम जो होगा, डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है? तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। यही आपके 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 होते हैं। इसी 10 डिजिट से आप कितना बड़ा संख्या बना सकते हैं, कितना भी डिजिट का संख्या बना सकते हैं इसी 10 डिजिट से। देखिए, जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में यहाँ पे है 0 प्लस अगर 9 होगा। देखिए, अगर 9 का खेल होता है यहाँ पे, 9 0 + 9, 0 प्लस अगर 9 कहा जाए तो उसका डिजिटल सम क्या होगा? तो उसका डिजिटल सम क्या होगा? तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, 1 में अगर 9 को जोड़ दिया जाता है तो कितना होता है? 10 होता है। और 10 का डिजिटल सम 1 + 0 क्या होगा? 1 ही होगा। 2 में अगर 9 को जोड़ दिया जाता है तो 2 + 9 कितना हुआ? 2 + 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 और 18 का डिजिटल सम 1 + 8 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? 9। यानी कि जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। 18 का डिजिटल सम, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। 2 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 11 होगा, 11 होगा। और 1 + 1 को जोड़ दीजिएगा। 11 में 1 + 1 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 2। यानी कि 2 का में 9 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 में 9 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। उसी तरह जितना भी नंबर है उसमें आप 9 जोड़ते हैं, जितना भी नंबर है उसमें आप 9 जोड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 में 9 जोड़े 3 ही आया डिजिटल सम। 4 में अगर 9 जोड़ते हैं, 4 में अगर 9 जोड़ते हैं उसका डिजिटल सम 4 ही होगा। 5 में अगर 9 जोड़ते हैं उसका डिजिटल सम 5 ही होगा। उसके बाद 6 में अगर 9 जोड़ते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 6 15 होता है। 15 15 और 1 + 5 कितना हो गया? 6 हो गया। उसी तरह 7 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 16 होता है। और 16 में 1 + 6 को जोड़ दिया जाता है तो 7 होता है। 8 + 9 को अगर जोड़ते हैं तो 17 होता है। और 1 + 7 को जोड़ते हैं तो 8 होता है। उसी तरह अगर 9 + 9 को जोड़ दिया जाए तो 18 होगा। 18 में 1 + 8 कितना होगा? 9। इसका मतलब है कि ये जो अंक डिजिट है
ये जो डिजिट यानी कि किसी भी डिजिट में अगर 9 को जोड़ते हैं तो उसका डिजिटल सम वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 9 जोड़िए, 9 कहीं भी आए तो उसको हटा देना है, भूल जाना है, उसको समझना है जीरो। यानी कि या तो 9 को 9 समझिए या इसको क्या समझना है, जीरो समझना है। ये तो रहा आपका ऐड का बात। अब आप अगर डिजिटल सम में गुना कराते हैं जीरो में, मान लीजिए 9 से, जीरो में 9 से गुना कराइए तो क्या लिखेंगे, जीरो। उसी तरह 1 में 9 से गुना कराएंगे तो कितना होगा, 9। 2 में 9 से गुना कराएंगे 18, 18 का डिजिटल सम कितना होगा, 18 का डिजिटल सम कितना होगा, तो 9 होगा। 3 में अगर 9 से गुना कराते हैं तो होगा 27, और 27 का डिजिटल सम 2 + 7 कितना होता है, 9। 4 में अगर 9 से गुना कराएंगे तो 36, और 3 + 6 हो जाता है 9। उसी तरह 5 में 9 से गुना कराएंगे तो 45, 45 में 4 + 5 को जोड़िएगा तो 9। फिर उसी तरह 6 में अगर 9 को जोड़ते हैं तो 54, 5 + 4 मिलके क्या बनता है, तो 5 + 4 मिलके 9 बनता है। ये सब जो है ये डिजिटल सम हो रहा है सबका, ये भी आपका डिजिटल सम है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह अगर 7 में 9 को जोड़ते हैं 63 होता है, 6 + 3 को जोड़ते हैं तो 9 होता है। 8 में अगर 9 को जोड़ते हैं 72 होता है। 7 + 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। अगर 9 में 9 को जोड़ते हैं, सॉरी गुना करते हैं, 9 में 9 से गुना करते हैं तो 9 × 9 कितना होगा, 18 होगा। 9 × 9 कितना होगा, तो 18 हो जाएगा। 9 × 9 81 हो जाएगा, 18 नहीं 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 में क्या कीजिएगा, 8 + 1 को आप ऐड करते हैं तो कितना होता है, 9 होता है। इसका मतलब है कि 9 को किसी भी नंबर से गुना करने पर, 9 को किसी भी संख्या से गुना गुना करने पर उसका उसका डिजिटल सम कितना आता है, 9 आता है। उसके बाद 9 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर उसका डिजिटल सम वही संख्या आता है, जो संख्या जोड़ेंगे वही संख्या आता है आता है ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब है कि 9 को अगर जोड़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन एक है 2 4 6 7 5 3 9 का आपको डिजिटल सम पता करना है। तो देखिए 2 + 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 9, डिजिटल सम का मतलब जोड़ना है। तो जोड़ने में आपको जहां भी 9 दिखे उसको काट देना है। 5 और 4 मिलके 9 होगा, 6 और 3 मिलके 9 होगा, 7 और 2 मिलके 9 होगा। इसका मतलब है जीरो आया, जीरो को या तो 9 कहिए या फिर जीरो कहिए, बात बराबर है। जीरो कहिए या फिर 9 कहिए। अब आप यूज कहाँ करेंगे, डिजिटल सम का यूज कहाँ कहाँ होगा, इसको समझिए। तो यूजेज ऑफ डीएस, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम का यूज होता है मैथमेटिक्स ऑपरेशन में, मैथमेटिक्स ऑपरेशन में मैथमेटिक्स ऑपरेशन होता क्या है, तो मैथमेटिक्स ऑपरेशन को गणितीय संक्रिया कहा जाता है। मैथमेटिक्स ऑपरेशन प्लस होता है, माइनस होता है, गुना होता है, और क्या होता है, भाग होता है। बस गुना भाग जोड़ घटाव, इसमें आपको किसका यूज होगा, तो डिजिटल सम का यूज होगा। ऐड में होगा डिजिटल सम का यूज। जैसे 13 + 12 को जोड़ना हो तो कितना होगा, 25, और 25 का डिजिटल सम कितना होगा, 2 + 5 कितना हुआ, 7 हुआ। इसका आंसर 7 जिसका डिजिटल सम होगा। या फिर इसको अब ऐसे नहीं जोड़ के अब जोड़ेंगे कैसे, तो देख लीजिए 1 + 3 4 हो गया, और फिर प्लस का करना है 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हुआ, 3। अब इन दोनों का डिजिटल सम कितना हुआ, 7। ऐसे भी आएगा, ऐसे भी जोड़ के कीजिए या फिर ऐसे कीजिए। यानी कि ये आपका क्वेश्चन का डिजिटल सम आंसर के डिजिटल सम के बराबर होता है। एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, क्वेश्चन की मदद से डिजिटल सम को समझते हैं। ये आपका 498 + 4256 + 926 + 425 + 312। फर्स्ट ऑप्शन है 6117, दूसरा ऑप्शन है 6217, तीसरा ऑप्शन है आपका 6317, और आपका चौथा ऑप्शन है 6417।
17। सबसे पहले आप आंसर का डिजिटल सम निकाल लीजिए। आंसर का डिजिटल सम निकालेंगे। 6 1 7 1 8, 6 1 7 1 8 7 15। 15 का डिजिटल सम कितना होता है? तो आप 6 होता है। 15 का डिजिटल सम कितना होता है? 6 होता है। 15 का डिजिटल सम 6 होता है। अगला देखिए 6 2 8 1 9, जहां भी 9 आए खत्म कीजिए। ये आपका 7 आ गया। 6 व 3 9 खत्म हो गया, ये आपका 8 आ गया। इसमें देखिए 6 व 4 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 का डिजिटल सम, 18 का डिजिटल सम 1 8 कितना होता है? 9 होता है। अब आप ऑप्शन लेके चलिए, ऑप्शन लेके चलिए। 9 जहां मिले खत्म कीजिए। 8 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, 5 4 9, 6 व 2 बच गया 8। यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 8 बच गया। यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ पे 3 आ 1 4, 3 आ 1 4 आ 2 6, 6 बच गया। अब देखिए इस सबको जोड़ना है तो 6 व 3 9 खत्म हो गया। 8 8 16 और 16 2 18, 8 8 प्लस 8 प्लस 2, 8 8 16, 16 2 18, 18 का डिजिटल सम कितना होता है? 9। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो 9 आएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का डीएस किसके बराबर होगा? ऑप्शन का डीएस के बराबर। ऑप्शन का डीएस, ऑप्शन का डीएस, ऑप्शन का डीएस के बराबर होगा। डीएस मतलब डिजिटल सम के बराबर होगा। देखिए अब थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर कहता है कि 4 5 6 7 9 8 जोड़ 4 2 3 1 5 6 जोड़ 9 8 7 5 2 6 जोड़ 1.425। उसके बाद कह रहा है कि 0.123। ऑप्शन आपके पास दिया है, ऑप्शन दिया है 186748 1.538। बी नंबर ऑप्शन दिया है 186748 सी नंबर ऑप्शन दिया है 186748 और डी नंबर ऑप्शन है आपके पास 186748 अब देखिए, अब पहले तो आप क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालेंगे और फिर ऑप्शन का डिजिटल सम निकालेंगे। देख लीजिए 1 मिनट, 5 4 9 खत्म, 9 खत्म। फिर आपका आ गया 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, 8 4 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है, इसका 3 हुआ। उसके बाद देखिए 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 2 1 बच गया 3, ये आपका 3 9 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 2 9 खत्म हो गया। 6 5 11 का डिजिटल सम 2 होता है। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। आगे देखिए 5 4 9 खत्म हो गया, 2 1 बच गया 3। आगे देखिए 3 2 5 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आया, 3 आया, 1 आया। अब क्या कीजिए, अब सबको जोड़ दीजिए। 6 और 3 9 खत्म हो गया, बच गया 3 3 6 1 7, यानी कि टोटल कहने का मतलब 3 + 3 + 1 + 3 + 6 था, यानी कि 6 3 9 खत्म हो गया, 3 2 5 1 6 आया, 3 3 6 1 7 आया, यानी कि क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 आया। अब हम ऑप्शन का डिजिटल सम निकालते हैं। ऑप्शन का डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे 5 4 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 8 8 1 9 9, 8 1 9 खत्म हो गया, 8 4 12 हुआ। 12 का डिजिटल सम कितना होता है? 12 का डिजिटल सम 3 होता है। 12 का डिजिटल सम कितना होता है? 7 बच गया और 8 बच गया, 8 7 15 होता है जी। 8 7 15, 15 का डिजिटल सम कितना होता है? 15 का डिजिटल सम 6 होता है। इसमें एक ज्यादा है, देख लीजिए, बाकी सब डिजिट सेम है, तो इसका 7 होगा, इसका 8 होगा और इसमें एक ज्यादा है तो 9 होगा। देख लीजिए 7 जिसका डिजिटल सम आया है, बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ। देखिए इसमें दशमलव था, दशमलव का डीएस में कोई रोल नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है, नहीं होता है। दशमलव का डिजिटल सम में अगर दशमलव आए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए जैसे जोड़ में डिजिटल सम लगा रहे थे, अब आप सब्ट्रैक्ट में भी डिजिटल सम लगा सकते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन देखिए एग्जांपल में 88 - 13 = 75 आता है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए इसको कैसे डिजिटल सम की मदद से बनाएंगे, तो 8 8 कितना हुआ?
8 8 हो गया कितना, 8 8 हो गया 16, इसका 1 और 3 कितना हुआ 4, बीच में घटाव है, इस 16 को डिजिटल सम लगाएंगे तो हो गया 7, इस 4 को 4 रहने दीजिए, 7 में से 4 को घटाइएगा, 7 में से 4 को घटाइएगा तो 3, यानी कि इसका डिजिटल सम 3 आया। यहाँ ध्यान दीजिए 7 5 12, 12 और 12 का डिजिटल सम क्या होता है, 12 का डिजिटल सम, इसका डीएस क्या होगा, इसका डीएस होगा 3। देखिए दोनों बराबर आया, यानी कि क्वेश्चन का डिजिटल सम आंसर के डिजिटल सम के बराबर होता है। देख लीजिए, अब एक क्वेश्चन बनाइए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है करते हैं, देखिए 9 8 5 6, बड़ा से बड़ा संख्या 4 2 5 6 का सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है, क्या होगा, ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन है 5 6 1 0, दूसरा ऑप्शन है 5 6 0 0, तीसरा ऑप्शन है 4 6 0 0 और अगला ऑप्शन है 3 6 0 0। तो देखिए हम डिजिटल सम की मदद से सब्ट्रैक्शन को भी बना सकते हैं। देख लीजिए कैसे, 9 खत्म हो गया डिजिटल सम में, डिजिटल सम में जोड़ने में 9 का कोई रोल नहीं होता है, याद रखेंगे। 8 5 13, 13 6 19 और 19 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 10 होता है। 19 का डिजिटल सम कितना होता है 10, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है, माइनस। अब देखिए 5 4 9 खत्म, 6 2 बच गया 8, क्या बच गया 8 बच गया। 1 में से 8 घटाना है तो 1 में से 8 घटाएंगे तो 1 में जब भी 8 घटाना होगा तो माइनस में आएगा, कितना आएगा, माइनस में आएगा 7, और माइनस को प्लस बनाने के लिए 9 जोड़ देते हैं, 9 जोड़ देते हैं तो 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा डिजिटल सम 2। या फिर इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 है 1 माइनस 8, 1 से 8 नहीं घटता है तो 1 से 8 नहीं घटता है तो इसमें क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे, क्योंकि 9 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 8 घटाएंगे कितना आया डिजिटल सम, ऐसे भी 2 आया। अब देखिए जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 होगा वही आपका आंसर होगा। 6 3 9 खत्म हो गया, इसका डिजिटल सम 0 कहिए या फिर 9 कहिए। 6 4 10 और 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1 होता है। 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है, और 6 5 10 1, 6 5 11 1 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है। बस दूसरा नंबर आपका ऑप्शन सही है, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब सब्ट्रैक्शन का अगर मान लीजिए घटाव पॉइंट वाला क्वेश्चन हो, घटाव का क्वेश्चन पॉइंट वाला पूछ दे तो कैसे बनाएंगे, देख लीजिए 9 8 5 6.12 माइनस 4 2 5 6.65। अब ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए दे रहा है, ऑप्शन आपके पास दे दिया 5599.47, बी नंबर ऑप्शन दे दिया 5599.37, सी नंबर ऑप्शन दे दिया 5599.27 और आपके पास डी नंबर यहाँ ऑप्शन है 5599.17। देखिए कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप आंसर का डिजिटल सम निकालते हैं, सबसे पहले आंसर का ही डिजिटल सम ऑप्शन का निकाल लेते हैं। 9 से 9 खत्म हो गया, अब बच गया 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। 7 1 8 है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9 आएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, तो 9 आएगा। तो या तो 9 लिखिए या फिर 0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए इससे 1 ज्यादा है, तो इससे 1 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा इसका डिजिटल सम, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, अगला में 1 जोड़ेंगे तो देखिए 1 ज्यादा है 2, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 3। अब देखिए ऑप्शन का 9 खत्म हो गया, 8 है 1, 9 खत्म हो गया, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 का डिजिटल सम 4 होता है, माइनस। देख लीजिए यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा 5 और 4 9 खत्म, 6 और 2 8, 8 और 11, 8 और 11 19 होता है, और 19 का डिजिटल सम 9 और 1 10 होता है जी, 10 होता है। अब क्या करना है, ये आपका 4 है और ये आपका क्या है 10, 4 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा -6, माइनस को प्लस बनाने के लिए 9 जोड़ते हैं, 9 जोड़ दीजिएगा तो बच गया कितना 3। देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है 3 है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है तो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई होगा कैसे, 157986.3.25 माइनस करना है 754256.13 और माइनस करना है 12458.012। ऑप्शन दे दिया आपके पास, ऑप्शन है 813149.108, बी नंबर ऑप्शन है 913149.108, सी नंबर ऑप्शन है 713149.108,
और डी नंबर ऑप्शन है 613149.108। ये सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इतना क्वेश्चन हल्का जोड़ घटाव है, धीरे धीरे हम भारी क्वेश्चन यानी कि लेवल धीरे धीरे क्वेश्चन का बढ़ेगा तो और भी बेटर होगा और भी मजा आएगा बनाने में। सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन का डिजिटल सम लगाएंगे। क्वेश्चन का डिजिटल सम ऑप्शन का डिजिटल सम पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए 8 1 9 खत्म, 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, बच गया 4 1 5 1 6, 4 1 5 1 6, 6 हो गया। एक ज्यादा है तो लिखेंगे 7। इसमें देखिए 7 से कितना ज्यादा है, 8 है, तो इसमें 1 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। आइए ऑप्शन का डिजिटल सम लगाते हैं। ऑप्शन में डिजिटल सम लगाते हैं। 9 खत्म, 9 खत्म हो गया, 8 8 है 1 9 खत्म, 8 1 9 खत्म हो गया। उसके बाद 6 और 3 9 खत्म हो गया, बच गया 7 और 2 9 खत्म हो गया, बच गया 5 और 5 10 और 10 को 10 रहने दीजिए, अभी 10 रहने दीजिए, ज्यादा बेटर है। माइनस आगे देखिए 6 और 3 9 खत्म हो गया। उसके बाद 5 और 4 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9 खत्म हो गया, बच गया 5 और 1 कितना, तो 6 लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद माइनस है तो माइनस दीजिए, इसमें भी डिजिटल सम लगाइए। 8 है 1 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, बच गया 2 4 और 1 और कितना बच गया, 5 बच गया। अब देखिए 10 घटाओ कितना, 6 5 हो गया 11, 10 में से 11 घटेगा -1, माइनस को प्लस बनाने के लिए कितना जोड़ा जाता है, 9 में से 1 घट गया तो 8 देखिए ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 का डिजिटल सम है। तो डिजिटल सम आपको पता चल गया किस किस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो जोड़ और घटाव का डिजिटल सम आज हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम गुना और भाग का, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का में डिजिटल सम को यूज कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। अगले वीडियो में डिजिटल सम का यूज पढ़ेंगे, किसका, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। ठीक है, ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को डिजिटल सम का महत्व पता चले। चलिए, थैंक यू।